सूत्रों से खबर लगा है, सहारा रिफंड पोर्टल में सहारा को सरकार या सहारा के उच्च अधिकारियों द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि सहारा रिफंड पोर्टल पर सहारा का बॉन्ड जल्दी से जल्दी अपलोड किया जाए, जिससे डिफेंसेंसी का समस्या का त्वरित समाधान हो जाए। फिलहाल सहारा रिफंड पोर्टल अपना विश्वास खो चुका है। शायद पुनः विश्वास पाने के लिए पोर्टल पर कुछ बदलाव या त्वरित भुगतान की कोशिश हो रही हो। अब बहुत विलंब हो चुका है। अब सहारा रिफंड पोर्टल का विश्वास में आना मुश्किल है। खैर, देखते हैं सहारा कितनी जल्दी सभी बॉन्ड को अपलोड कर पाती है। सबसे ज्यादा डिफिशियंसी फॉर्म जमा नहीं था, इसीलिए आ रहा था। सहारा बॉन्ड को अपलोड ही नहीं किया था। जमाकर्ताओं ब्याज सहित पैसा चाहिए, चाहे जैसे मिले। हमको नहीं लगता बिना विशाल जनसभा या आंदोलन के सहारा समूह कुछ करेगा। आइए सुनते हैं श्री अभय देव शुक्ला जी को आंदोलन के आगामी कार्यक्रम। एक बार पुनः आपको ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और वंदन है। आप जानते हैं कि देश में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने देश में 2018 से लेकर के 2024 तक देश का प्रत्येक हिस्सा जिसमें सहारा के पीड़ित है, उन सभी के हितों की लड़ाई के लिए एक संकल्प लिया था। इको गार्डन से संगठन की शुरुआत करते हुए दिल्ली के जंतर मंतर से रामलीला मैदान और रामलीला मैदान से जंतर मंतर होते हुए आज लगभग 43 से 44 दिन हम सभी लोग ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के साथी न सिर्फ देश की सरकारों को बल्कि तमाम उन व्यवस्थाओं को जो सहारा के पीड़ितों के विरुद्ध, एक तरह से कह लीजिए उन सभी लोगों को जो सहारा के भुगतान में बाधक बने हुए हैं, उन सभी के विरुद्ध एक जन आंदोलन कर रहा है। आइए हम बात करते हैं कि 19 चूँकि थोड़ा सा हम लोगों ने जब 18 में इसकी शुरुआत करी थी तो हम लोगों ने एक संकल्प लिया था। संकल्प था कि मिशन भुगतान के लिए इको गार्डन पार्क से एक निर्णायक लड़ाई लड़ने की शुरुआत की जाए। उसमें संगठन के राष्ट्रीय महासचिव नीरज शर्मा उस समय सहारा निवेशक मोर्चा का निर्माण कर चुके थे और दूसरी तरफ ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का गठन हुआ था और तैयारी हुई कि जब देश में तमाम लोग सहारा प्रबंधन तंत्र के विरुद्ध एक एप्लीकेशन देने की स्थिति में नहीं थे, हिम्मत और साहस नहीं हो पा रहा था, तो ऐसे में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने संकल्प लिया कि अब ये लड़ाई सड़क पे ही नहीं लड़ी जाएगी, तमाम उन संबंधित थानों में भी लड़ी जाएगी जहां पे एक FIR दर्ज होने में लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वो काफिला शुरू हुआ तो 3000 से ज़्यादा FIR तक जाके रुका। आज भी निरंतर FIR के क्रम चल रहे हैं जो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के क्रांतिकारी साथी अपनी पूरी ताकत के साथ उसको लगा रहे हैं। और स्थिति ऐसी आई कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के तमाम क्रांतिकारी साथियों को देखते ही सहारा प्रबंधन तंत्र के पसीने छूटने लगे और लोग अपने ऑफिसों को छोड़कर भागने लगे। यहां तक कि तमाम उन अधिकारियों ने अपने घरों से भी नाता तोड़ना शुरू कर दिया क्योंकि उनको लगने लगा था कि अब ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के लोग इस आंदोलन को तेज धार दे रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारी गिरफ्तारी हो जाए और हमको जीवन भर सलाखों के पीछे रहना पड़े। आंदोलन ने अपनी पूरी ताकत के साथ एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश से तीसरा प्रदेश करते हुए आंदोलन को बड़ा करते हुए लगातार 16-17 राज्यों में अपने संगठन का विस्तार करना शुरू किया तो तमाम लोग जुड़े, आंदोलन के साथ होने का शपथ लिया और सहारा के निवेशकों के हितों की लड़ाई, कार्यकर्ताओं के सम्मान की लड़ाई लड़ने की दंभे भरते दिखे। लेकिन
कहते हैं कि जो सोना है, जो हीरा है, वही अपना चमक दिखा सकता है। वही जिसके अंदर कलेजा है, जिसके अंदर हिम्मत और साहस है, वही संघर्ष की लड़ाई में साथ हो सकता है। तमाम लोग आंदोलन के दौरान मंचों पे अपनी बात कहने आए और अपने आप को प्रतिस्थापित करने की होड़ बनाई, और ईगो और अहंकार में बताते हैं राठौर साहब, एजेंट लोग क्या करें। मैं अभी आपके उसी प्रश्न पे भी आऊँगा, लेकिन हम अपनी बात रख लें। ईगो और अहंकार पनपने लगा, और जब आंदोलन अपने शिखर पे जाने लगा और लगा कि अब आंदोलन जीत जाएगा, तो तमाम लोगों का अहंकार जाग के आगे आता है, और देश के निवेशकों के हितों की चिंता और सहारा पीड़ितों के जो पीड़ित कार्यकर्ता हैं, उन सभी को सम्मान की चिंता ना देख के उन्होंने अपना स्वाभिमान और अपना अहंकार आगे लाने का प्रयास किया, जिसके कारण तमाम समय तक हम लोगों को कई मोर्चों पे लड़ना पड़ा। एक तरफ हम सहारा प्रबंधन तंत्र से लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ अपने ही संगठन में छुपे गद्दारों से भी लड़ने के लिए हमको दिन रात मेहनत करनी पड़ रही थी, और तमाम मोर्चों पे हम लोगों को एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी। नतीजा ये हुआ कि हम 4 सालों तक इस आंदोलन को इतनी दूर तक लेके आने पे विवश हुए। हम ये लड़ाई कभी भी जीत सकते थे, क्योंकि हम लोगों ने स्पष्ट कहा था कि 1 लाख लोग, 13 करोड़ निवेशकों में से 1 लाख लोगों की संख्या किसी गांव में, किसी जिले में, किसी प्रदेश में या देश की राजधानी पे खड़े हो जाए, तो हम ये लड़ाई बड़ी आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन ऐसा आज तक नहीं हो पाया। उसका कारण सिर्फ सहारा प्रबंधन तंत्र के साथ खड़े होने वाले लोग ही नहीं रहे, सरकार ही नहीं रही, उसके साथ उन लोग जो आंदोलन के साथ आए तो, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा में और अपने आप को प्रतिस्थापित करने में उन लोगों ने आंदोलन को कमजोर करने का पूरा प्रयास किया और दंभ भरते रहे, आंदोलन में तमाम तरह की कमियां बताते हुए और तमाम परिस्थितियों में आंदोलन को कमजोर करने की पूरी साजिश रची। और उस पूरी साजिश रचने के दौरान उन सभी लोगों के मन में स्वयं अपने आप को प्रतिस्थापित करके देश के लोगों को मूर्ख बनाने और उनसे गाहे बेगाहे रूप से उनकी आर्थिक शोषण करने की तैयारी कर ली। कुछ लोगों ने संगठन बनाना शुरू किया और संगठन के विरुद्ध लोगों को भड़काना शुरू किया। उसमें से बहुत सारे नाम देश में सहारा पीड़ितों के जुबानों पे आज भी याद है। आंदोलन पे आज वो दंभ भरते हैं कि अब कोई चारा नहीं है। पहले कहा करते थे कि आंदोलन से क्या हो जाएगा, और माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल करके हम जो ही याचिका लगाएंगे तो ही माननीय सुप्रीम कोर्ट उनको उनके चेक उनके दरवाजे पे पहुंचा जाएगा, और लोगों को डाइवर्ट करके, आंदोलन से डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने के नाम पे तमाम ऐसे लोगों को ठगने की शुरुआत की, जिसमें वो कामयाब होते ना दिखे, और स्थिति ये बन गई कि बीच रास्ते में ही तमाम परिस्थितियों को, फिर भी फर्जीवाड़े का दौर जारी था, और बीच रास्ते में ही जब उनको लगने लगा कि अब आंदोलन की आक्रोश पूरे देश में एक बड़े महाअभियान की तरह शुरू हो गया, तो अपनी साख को डूबते देख वो आंदोलन चिल्लाने लगे। जब तुमको आंदोलन ही चिल्लाना था, तो लोगों को मूर्ख बनाने की क्या जरूरत थी? उनका पैसा और उनके शोषण करने की क्या जरूरत थी?